दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जो किताब खोलते ही जम्हाई लेने लगते हैं, जो सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है, जो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन मैं आज शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। पढ़ाई करते समय जम्हाई आना कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आलस का सबूत नहीं है, और ये बिल्कुल भी ये साबित नहीं करता कि आप पढ़ाई के लिए बने नहीं हैं। असल में जम्हाई आपके शरीर और दिमाग की एक भाषा है, और समस्या ये है कि हमें उस भाषा को समझना नहीं सिखाया गया। जब बच्चा रोता है तो हम समझ जाते हैं कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन जब दिमाग जम्हाई के जरिए बोलता है तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। दोस्तों, जम्हाई का मतलब नींद नहीं होता, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जम्हाई का असली मतलब होता है दिमाग को ऑक्सीजन, सतर्कता और बदलाव की जरूरत है। अब इसे ध्यान से समझिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका शरीर लगभग स्थिर हो जाता है, गर्दन झुक जाती है, रीढ़ मुड़ जाती है, सांस धीमी और उथली हो जाती है। इस स्थिति में दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिमाग बहुत चालाक है, वो तुरंत खतरे को पहचान लेता है, और जैसे ही उसे लगता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, वो शरीर को एक आदेश देता है, जम्हाई लो। क्योंकि जम्हाई लेने से आप गहरी सांस लेते हैं, फेफड़े फैलते हैं और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यानी जम्हाई कोई दुश्मन नहीं है, वो तो आपका रक्षक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जम्हाई को दबाने लगते हैं या खुद को कोसने लगते हैं। अब दूसरा बहुत बड़ा कारण है दिमाग का खतरे से बचना। जब दिमाग को कोई काम बहुत कठिन लगता है, बहुत उबाऊ लगता है या बहुत दबाव वाला लगता है, तो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। और खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका है एनर्जी कम कर देना। यानी दिमाग कहता है, अगर मैं इसे सोने जैसा बना दूं तो ये काम अपने आप रुक जाएगा, और वहीं से जम्हाई शुरू होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, आप मोबाइल पर 2 घंटे रील्स देख सकते हैं, लेकिन किताब खोलते ही 5 मिनट में जम्हाई आने लगती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन मिलता है, कोई दबाव नहीं होता। लेकिन पढ़ाई में दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और दिमाग स्वाभाविक रूप से मेहनत से बचना चाहता है। अब तीसरी बहुत गहरी वजह, डर और प्रेशर। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते समय ये नहीं सोचते कि मैं सीख रहा हूं, बल्कि ये सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर नंबर कम आए तो, लोग क्या कहेंगे। ये डर दिमाग को भारी कर देता है, और जब दिमाग भारी हो जाता है तो वो एस्केप ढूंढता है, और एस्केप का सबसे आसान तरीका है सुस्ती और जम्हाई। इसलिए ध्यान रखिए, कई बार जम्हाई शरीर की नहीं, मन की थकान होती है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है या आपकी नींद का समय हर दिन बदलता रहता है, तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहता है। उसे नहीं पता होता कि कब जागना है और कब सोना है। ऐसे में जब भी आप शांत होकर बैठते हैं, दिमाग सोचता है, चलो अभी सो लेते हैं, और फिर जम्हाई। तो दोस्तों, इस भाग का निष्कर्ष बहुत साफ है, जम्हाई आपकी दुश्मन नहीं, ये संकेत है, और हर संकेत का समाधान होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा शरीर से जुड़ी वो गलतियां जो पढ़ाई के समय जम्हाई को बुलाती है, और ऐसे आसान उपाय जो आप पढ़ते पढ़ते तुरंत कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखो, हां मैं तैयार हूं। अब चलिए भाग 2, शारीरिक कारण और तुरंत काम करने वाले उपाय। दोस्तों, पिछले भाग में आपने ये समझ लिया कि जम्हाई कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग का एक संकेत है। अब इस भाग में हम सीधे उस स्तर पर जाएंगे जहां ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, शरीर के साथ। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं होती, पढ़ाई पूरे शरीर से होती है।
सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, गलत बैठने का तरीका। आप ध्यान दीजिए, जब आप थकते हैं तो आपका शरीर अपने आप आगे की ओर झुकने लगता है, रीढ़ गोल हो जाती है, गर्दन नीचे चली जाती है और छाती सिकुड़ जाती है। अब इस स्थिति में फेफड़े पूरी तरह फैल ही नहीं पाते और जब फेफड़े पूरे नहीं खुलते तो दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है और जैसे ही दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है वो तुरंत जम्हाई के जरिए अलार्म बजा देता है। अब समाधान समझिए। पढ़ाई करते समय रीढ़ को जोर से सीधा रखने की जरूरत नहीं, बस उसे झुकने से बचाइए। कुर्सी पर बैठते समय कमर का हल्का सहारा हो, कंधे ढीले हों, सिर ऐसा हो कि आपकी आंखें किताब के बीच में हो, ना कि नीचे झुकी हुई। ऐसे बैठने से सांस अपने आप गहरी होने लगती है और जम्हाई धीरे धीरे कम हो जाती है। अब दूसरी बहुत आम गलती, सांस लेने का गलत तरीका। पढ़ते समय ज्यादातर स्टूडेंट अनजाने में सांस रोक लेते हैं, खासकर जब कोई कठिन लाइन आती है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो सांस रुक जाती है। इससे दिमाग पर दबाव पड़ता है और सुस्ती बढ़ती है। अब एक बहुत आसान उपाय, पढ़ते समय हर 4-5 मिनट में बस इतना कीजिए, नाक से गहरी सांस लीजिए, 3 सेकंड रोकिए और मुंह से धीरे छोड़ दीजिए। आप चाहे तो पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं। ये अभ्यास दिमाग को तुरंत फ्रेश कर देता है। अब तीसरी शारीरिक वजह, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। मानव शरीर चलने फिरने के लिए बना है, लेकिन पढ़ाई में हम शरीर को लगातार जकड़ कर रखते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, खासकर दिमाग की तरफ। और जब दिमाग तक खून धीरे पहुंचता है तो जम्हाई आना तय है। इसका समाधान बहुत सरल है। हर 25-30 मिनट में अपनी जगह से उठिए, 30 सेकंड के लिए चल लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, कंधे घुमाइए। आप चाहे तो बस खड़े होकर हल्का स्ट्रेच कर लें। इससे दिमाग में खून की गति तेज होती है और सुस्ती टूट जाती है। अब चौथी बड़ी गलती, कम पानी पीना। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई में इतने डूब जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर में पानी कम होता है दिमाग सबसे पहले धीमा पड़ता है और इसका पहला संकेत होता है जम्हाई। इसलिए पढ़ाई करते समय अपने पास पानी की बोतल रखें। हर 15-20 मिनट में थोड़ा सा पानी पीते रहें। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार तरीका, जब भी जम्हाई आए तो अपनी जीभ को ऊपर तालू से जोर से लगाइए और 8-10 सेकंड तक उसी स्थिति में रखें। यह ट्रिक नसों को एक्टिवेट करती है और दिमाग अलर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कमरे के माहौल की। अगर आप बहुत गर्म कमरे में या बिल्कुल बंद कमरे में पढ़ते हैं तो जम्हाई आना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई के समय थोड़ी हवा आती रहे। अगर संभव हो तो खिड़की के पास बैठें। हल्की ठंडी हवा दिमाग को तुरंत जगाती है। अब एक और चीज जो लोग नजरअंदाज करते हैं, रोशनी। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी, दोनों ही दिमाग को थका देती है। पढ़ते समय रोशनी ऐसी हो कि आंखों पर जोर न पड़े। आंखें जितनी आराम में होंगी दिमाग उतना अलर्ट रहेगा। अब इस भाग का सबसे जरूरी संदेश, अगर आप इन शारीरिक बातों को नजरअंदाज करते हैं तो चाहे आप कितना भी मोटिवेशन देख ले, जम्हाई नहीं रुकेगी। लेकिन जैसे ही आप शरीर का साथ देना सीख जाते हैं दिमाग अपने आप साथ देने लगता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा मानसिक कारण जिनकी वजह से पढ़ाई करते समय जम्हाई आती है, जैसे बोरियत, मोबाइल की आदत, डर और पढ़ाई से मन का टूटना। और सबसे जरूरी, इनसे बाहर निकलने का
असली तरीका भाग 3। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया कि शरीर की गलतियां जम्हाई को कैसे बुलाती है, लेकिन अब हम उस जगह पर आ रहे हैं जहां असली समस्या छिपी होती है, मन। क्योंकि कई बार शरीर बिल्कुल ठीक होता है, नींद भी पूरी होती है, फिर भी किताब खोलते ही जम्हाई आने लगती है। इसका मतलब साफ है, समस्या शरीर की नहीं, सोच की है। सबसे पहला मानसिक कारण बोरियत। दिमाग का एक स्वभाव है, वो वही काम करना चाहता है जिसमें उसे तुरंत मजा मिले। मोबाइल पर हर 5 सेकंड में नई तस्वीर, नई वीडियो, नई आवाज मिलती है, लेकिन किताब में धैर्य चाहिए, समय देना पड़ता है। अब दिमाग तुलना करता है, वो कहता है मोबाइल में मजा है, किताब में मेहनत है, और फिर दिमाग खुद को बचाने के लिए सुस्ती पैदा करता है, यानी जम्हाई। अब समाधान समझिए, पढ़ाई को लंबा बोझ मत बनाइए। खुद से ये मत कहिए मुझे 3 घंटे पढ़ना है, बल्कि कहिए मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। दिमाग को छोटा टारगेट दीजिए। जब दिमाग देखता है कि काम छोटा है तो वो डरता नहीं, और अक्सर 10 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं। दूसरा बड़ा मानसिक कारण डर, फेल होने का डर, नंबर कम आने का डर, लोगों की तुलना का डर। जब आप पढ़ते समय इन बातों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग भारी हो जाता है, और भारी दिमाग पढ़ नहीं सकता, वो एस्केप चाहता है। और एस्केप का सबसे आसान तरीका है नींद जैसा फीलिंग। इसलिए जम्हाई, अब एक सच्चाई सुनिए, डर में पढ़ी गई पढ़ाई कभी गहराई से याद नहीं रहती। पढ़ाई तब असर करती है जब दिमाग शांत होता है। इसलिए पढ़ाई से पहले खुद से एक वाक्य कहिए, मैं अभी सिर्फ सीख रहा हूं, मुझे परफेक्ट नहीं होना है। यह वाक्य दिमाग का बोझ हल्का कर देता है। अब तीसरा बहुत खतरनाक कारण मोबाइल की आदत। अगर आप पढ़ाई से ठीक पहले रील्स देखते हैं, ऐसे छोटी वीडियोस देखते हैं, तो दिमाग HIGH स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। और जैसे ही आप किताब खोलते हैं, दिमाग कहता है ये बहुत स्लो है, और फिर वह खुद को शट डाउन करने लगता है, यानी जम्हाई। इसलिए एक नियम बनाइए, पढ़ाई से पहले कम से कम 30 मिनट मोबाइल से दूरी। अगर शुरू में मुश्किल लगे तो सिर्फ मोबाइल साइलेंट करके दूर रख दीजिए। धीरे धीरे दिमाग नॉर्मल स्पीड पर लौट आता है। अब चौथा मानसिक कारण परफेक्शन का दबाव। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं जब पूरा चैप्टर समझ में आएगा तभी आगे बढ़ूंगा, लेकिन यह सोच दिमाग को थका देती है, क्योंकि दिमाग हर समय परफेक्ट नहीं रह सकता। इसलिए पढ़ाई करते समय यह स्वीकार करिए कि कुछ बातें तुरंत समझ नहीं आएंगी, और यह बिल्कुल ठीक है। जब आप ये मान लेते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है और जम्हाई कम हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात, कई बार जम्हाई इस बात का संकेत होती है कि आपका मन पढ़ाई से नहीं, जिंदगी के बोझ से थका हुआ है। घर की चिंता, पैसों की टेंशन, COMP, EXP, CT, एटायोनिस, ये सब दिमाग की एनर्जी खा जाता है। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कहता है अब और नहीं। इसलिए अगर कभी पढ़ाई में मन न लगे तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी भी 5 मिनट आंख बंद करके शांत बैठ जाना पूरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है। अब इस भाग का निष्कर्ष समझिए, जम्हाई सिर्फ थकान नहीं, ये मानसिक ओवरलोड का संकेत भी है, और ओवरलोड कम होते ही जम्हाई अपने आप कम हो जाती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा खान पान, नींद और टाइमिंग कैसे आपकी पढ़ाई की दुश्मन या दोस्त बनती है, और कैसे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। भाग 4। दोस्तों,
अब तक आपने शरीर और मन की बातें समझ ली, लेकिन अभी एक ऐसी परत बाकी है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट या तो हल्के में लेते हैं या बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, और वही परत है आपकी दिनचर्या। क्योंकि आप कितना भी सही पोस्चर बना ले, कितना भी मन को समझा ले, अगर आपकी नींद, आपका खाना और आपका पढ़ने का समय गलत है तो जम्हाई फिर भी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं कम सो लूंगा लेकिन ज्यादा पढ़ लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कम नींद लेकर पढ़ी गई पढ़ाई दिमाग में टिकती ही नहीं। नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद दिमाग की मरम्मत है। जब आप सोते हैं तब दिमाग दिन भर की जानकारी को ठीक से जमाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिमाग अधूरा रहेगा, और अधूरा दिमाग पढ़ते समय बार बार जम्हाई के जरिए थकान दिखाएगा। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, नींद का मतलब सिर्फ घंटे नहीं होता, नींद का मतलब समय भी होता है। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोते हैं, कभी रात 12, कभी 2, कभी 3 बजे, तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। उसे नहीं पता होता कि कब एक्टिव होना है और कब आराम करना है। ऐसे में जैसे ही आप शांत होकर बैठते हैं, दिमाग सोचता है अभी सोने का समय है और जम्हाई शुरू। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बने। अब बात करते हैं खाने की। बहुत से स्टूडेंट या तो बहुत भारी खाना खाकर पढ़ते हैं या बिल्कुल खाली पेट बैठ जाते हैं। दोनों ही गलत है। भारी खाना सारी एनर्जी पेट में ले जाता है, और जब पेट काम कर रहा होता है तो दिमाग सुस्त हो जाता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद पढ़ने बैठेंगे तो जम्हाई आना तय है। वही दूसरी तरफ अगर पेट बिल्कुल खाली है तो शरीर एनर्जी बचाने लगता है, और एनर्जी बचाने का मतलब सुस्ती। इसलिए पढ़ाई के लिए सबसे सही स्थिति होती है हल्का पेट, जैसे फल, दूध, थोड़े सूखे मेवे या हल्का नाश्ता। अब एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा तला भुना या बहुत ज्यादा जंक फूड दिमाग को स्लो कर देता है। ऐसा खाना खाने के बाद पढ़ते समय जम्हाई जल्दी आती है। इसलिए अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो खाना भी थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब बात करते हैं पढ़ने के समय की। हर इंसान का दिमाग हर समय बराबर एक्टिव नहीं रहता। कुछ लोग सुबह ज्यादा शार्प होते हैं, कुछ लोग शाम या रात को। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने सबसे लो एनर्जी समय में पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, जैसे दोपहर के खाने के बाद। इस समय शरीर नेचुरली आराम चाहता है। अगर आप इस समय भारी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो जम्हाई आना स्वाभाविक है। इसलिए दोपहर के समय हल्की रिवीजन, एनओटीएस देखना या आसान टॉपिक रखें। और जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट होता है उसी समय DIFFICOLT सब्जेक्ट्स पढ़ें। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आपको पढ़ते पढ़ते अचानक बहुत ज्यादा जम्हाई आने लगे तो इसका मतलब है आपका दिमाग ओवरलोड हो चुका है। ऐसे में जबरदस्ती पढ़ते रहना गलत है। 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए BREAK का मतलब मोबाइल नहीं। बस आंख बंद करके बैठ जाइए या हल्का टहल लीजिए। अब इस भाग का सबसे जरूरी संदेश, पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं होती, पढ़ाई आपकी पूरी लाइफस्टाइल से होती है। और लाइफस्टाइल ठीक होते ही जम्हाई आधी से ज्यादा खत्म हो जाती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई करते समय अपनाने वाली PROLVL टेक्निक्स, जिनसे जम्हाई तो दूर होगी ही, साथ ही FOCOS भी कई गुना बढ़ेगा। भाग 5,
दोस्तों, अब तक आपने शरीर, मन, नींद और खाने की बातें समझ ली, लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ समझ नहीं, तकनीक काम करती है। क्योंकि कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद जम्हाई आती है। ऐसे में सिर्फ ध्यान लगाओ कहना बेकार है। अब आपको चाहिए ऐसी मेथड्स जो दिमाग को एसिटिवाई एंगेज्ड रखें। सबसे पहली टेक्निक, एसिटिव रीडिंग। ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते समय बस आंखों से लाइनें देखते हैं। दिमाग पैसिव रहता है और पैसिव दिमाग जल्दी सो जाता है। इसलिए पढ़ते समय हर पैराग्राफ के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, इसमें क्या कहा गया? अगर जवाब न मिले तो दोबारा पढ़िए। ये टेक्निक दिमाग को जागा हुआ रखती है और जम्हाई नहीं आने देती। अब दूसरी टेक्निक, आवाज में पढ़ना। जब आप मन ही मन पढ़ते हैं तो दिमाग को कम स्टिम्युलेशन मिलता है, लेकिन जब आप हल्की आवाज में पढ़ते हैं तो दिमाग, कान और मुंह तीनों एक्टिव हो जाते हैं। इससे नींद जैसी फीलिंग टूट जाती है। आप चाहे तो IMPT लाइंस धीरे धीरे बोलकर पढ़ें। अब तीसरी बहुत पावरफुल टेक्निक, पढ़ाते हुए पढ़ना। मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को यह टॉपिक समझा रहे हैं, अब पढ़िए। आप देखेंगे कि दिमाग अपने आप CLER होने लगता है, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब चौथी टेक्निक, लिखते हुए पढ़ना। सिर्फ पढ़ने से जम्हाई आती है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो शरीर और दिमाग दोनों काम करते हैं। हर पेज से 2-3 कीवर्ड्स लिख लीजिए, पूरी लाइन नहीं, सिर्फ शब्द। ये टेक्निक FOCUS बढ़ाती है और दिमाग को सोने नहीं देती। अब पांचवी टेक्निक, पोमोडोरो को अपने तरीके से 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन ब्रेक में मोबाइल नहीं, बस खड़े हो जाइए, STRCH करिए या पानी पी लीजिए। ये रिदम दिमाग को थकने नहीं देता। अब एक बहुत काम की ट्रिक, जब भी जम्हाई आने लगे तो टॉपिक बदल दीजिए। ज्यादा देर तक एक ही सब्जेक्ट दिमाग को थका देता है। 2 सब्जेक्ट्स को ROTT करके पढ़िए। अब एक सटल लेकिन असरदार टेक्निक, आंखों की एक्सरसाइज। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। इससे आंखें रिलैक्स होती है और दिमाग फ्रेश होता है। अब इस भाग का सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आप इन टेक्निक्स को जबरदस्ती नहीं, खेल की तरह अपनाएंगे तो पढ़ाई सजा नहीं रहेगी। और जब पढ़ाई सजा नहीं रहती तो दिमाग जम्हाई के बहाने नहीं ढूंढता। अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा वो माइंडसेट जो पढ़ाई को बोझ से ताकत में बदल देता है, और वही माइंडसेट आपको लंबे समय तक FOCUS में रखता है। भाग 6। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ाई करते समय आने वाली जम्हाई के हर कारण को समझ लिया। शरीर, मन, नींद, खाना, समय और टेक्निक्स। लेकिन अगर माइंडसेट सही नहीं होगा तो सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको लगातार फोकस में रखेगी, जम्हाई रोकने के साथ साथ पढ़ाई की ताकत बढ़ाएगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पढ़ाई को खुद पर दबाव मत बनने दे। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट होना है, मुझे सब कुछ याद आना चाहिए। अगर मैं फेल हुआ तो? यह सोच दिमाग पर भारी प्रेशर डालती है और प्रेशर जम्हाई। इसलिए अपने दिमाग से यही कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। जितना रिलैक्स्ड माइंडसेट होगा, दिमाग उतना अलर्ट रहेगा और जम्हाई दूर होगी। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़ा चैप्टर देखकर दिमाग डर जाता है, इतना पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जब आप कहते हैं
मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा या मैं सिर्फ एक सेक्शन पढ़ूंगा, तो दिमाग साथ देने लगता है और अक्सर 10 मिनट 40 मिनट में बदल जाते हैं। तीसरी चीज, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जब आप स्मॉल गोल पूरा करते हैं, अपने आप को कुछ अच्छा दें, जैसे पानी, फ्रूटा या छोटी ब्रेक। दिमाग को मोटिवेट करने का यह तरीका जम्हाई आने से रोकता है और पढ़ाई मजेदार बनाता है। चौथी चीज, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन दिमाग पर हैवी लोड डालता है और हैवी लोड जम्हाई। अपने जर्नी पर फोकस कीजिए, हर दिन थोड़ा बेटर बनिए। बस यही स्ट्रैटेजी काम करती है। अब पांचवी और सबसे गहरी चीज, सकारात्मक इंटरनल डायलॉग। जब भी दिमाग कहे मैं थक गया या अब नहीं पढ़ना, तो खुद से कहिए मैं अभी एनर्जी से भरा हूं, मैं थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ूंगा, मैं फोकस्ड हूं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ ये इंटरनल डायलॉग कितनी जल्दी आपको अलर्ट और अवेक कर देता है। अब आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल बात, पढ़ाई को मजेदार बनाइए। दिमाग सबसे ज्यादा तब अलर्ट होता है जब उसे लगे कि ये काम मजेदार है। CHARTS डायग्राम्स बनाइए, खुद को पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कीजिए, NOTS कलर कोड कीजिए, STO डिवाइस सॉन्ग्स या लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक रखें। जब पढ़ाई मजेदार होगी तो जम्हाई अपने आप गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप इन सारे स्टेप्स को अपनाएंगे, BODY पोस्चर ठीक रखें, सांस, पानी और स्ट्रेच को रूटीन बनाइए, MENTL ओवरलोड और फियर को मैनेज करें, सही नींद और हल्का खाना लें, PRO लिवियल टेक्निक्स जैसे एक्टिव रीडिंग, राइटिंग, पोमोडोरो अपनाएं, MIND-SET पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखें, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पढ़ाई करते समय जम्हाई लगभग खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और याददाश्त भी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, जम्हाई कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ संकेत है। और जैसे ही आप संकेत समझ जाते हैं, आप पूरी पढ़ाई को ताकत और मजा दोनों में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग टिप्स। नमो बुद्धाय।